पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिन्हें 2022 के अंदर जब आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो उस वक्त दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तान को वो हीरा, वो लड़का मिल गया है जिसकी खोज पाकिस्तान क्रिकेट को थी, और जो बैट्समैन के नाम से मुल्क पहचाना नहीं जाता। हालांकि पाकिस्तान ने बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो प्रोड्यूस किए, लेकिन ये लड़का जो है ये दुनिया क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को अपनी बैटिंग की वजह से जो पहचान है वो देगा। और इसकी बैटिंग को देखकर जो दुनिया क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो कहते थे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसने बड़े खतरनाक बैट्समैन पैदा करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर 2022 जैसे ही खत्म हुआ और 2023 में पहला टेस्ट मैच बाबर आजम ने खेला, तो उस टेस्ट मैच के साथ ही जो बाबर आजम की फॉर्म है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर रूठ गई। और आज 656 दिन हो चुके हैं, बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेंचुरी तो दूर की बात है 50 तक स्कोर नहीं की। और बाबर आजम का यही जो बल्ला इस वक्त रन्स नहीं उगल रहा, तो इसको देखते हुए इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दो बातें बाबर आजम के हवाले से चल रही हैं। नंबर 1, बाबर आजम के ऊपर काला जादू हुआ। नंबर 2, बाबर आजम जो है वो मेंटली सिक हैं। और इन्हीं दो बातों के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक बिलो द बेल्ट जो हमला है वो बाबर आजम पर किया जा रहा है, और ये जो हमला है ये असल में शुरू जो हुआ या जो ओरिजिनेशन इस हमले की हुई वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से हुई। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अपने जनाब यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पेजेस हैं जो बाबर आजम को ट्रोल करते हैं, उन्होंने इसके अंदर अपना रोल प्ले करना शुरू किया और उस प्रोपेगेंडे को बाबर आजम के खिलाफ परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। और इंतहाई बिलो द बेल्ट है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जितने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर मुझे ये चीज शेयर होती हुई नजर आई और इस चीज के ऊपर जनाब जो पेजेस हैं उन्होंने बात की, सो इसलिए इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हमारे जो भारतीय व्यूवर्स हैं उनको थोड़ी सी मिर्चें लग सकती हैं क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल कोट करनी है। तो भाईजान, अगर आप में हौसला नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने तारीख से कुछ डिटेल्स उठाकर आपके सामने रखनी है। ये बाबर आजम के ऊपर जो बिलो द बेल्ट हमला किया गया ना, ये किसी सूरत भी मुझे जनाब काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के लेजेंड शुएब अख्तर साहब, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर फटे हैं, और ना सिर्फ फटे हैं बल्कि उन्होंने भी खतरनाक तरीन जो इंकशाफ है वो किया है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। जो बोगे वही काटोगे, ये शुएब अख्तर ने क्यों बात की, इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो गंदी तरीन परफॉर्मेंस इस वक्त चल रही है उसको लेकर मुख्तलिफ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी अपनी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी में अब पाकिस्तान के जो साबिक कोच है, वो कोच जिनकी कोचिंग के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 खेला था, मिकी आर्थर साहब, उन्होंने कुछ की पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किया और ट्वीट किए। दो जनाब हिस्से थे उनके ट्वीट के, और इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल चल रहा है वो रीजंस इन्होंने बयान करने की कोशिश की। और जो पहली बात उन्होंने की वो ये थी कि ये जो लड़के हैं इनमें टैलेंट है, इनके टैलेंट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो रेज नहीं किया जा सकता। और फिर आगे चलकर अपनी ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा कि जो रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, उन तब्दीलियों ने एक की रोल प्ले किया पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे गिराने में। देन इसी बात में इन्होंने जनाब ये कहा कि मीडिया जो है वो भी प्रोपेगेंडे करता है मखसूस प्लेयर्स को लेकर, मखसूस चीजों को लेकर, सो जनाब मीडिया भी कसूरवार है। देन इन्होंने कहा कि जो एजेंट्स हैं प्लेयर्स के, वो भी जनाब ओवर हाइप जो है वो अपने खिलाड़ियों के हवाले से प्रोड्यूस करते हैं। सो उनकी ओवर हाइप की वजह से जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। सो इसी वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो राइट नाउ डाउनफॉल का शिकार है। तो मैं सोच रहा था कि मिकी आर्थर ठीक कह रहे होंगे जितनी बातें उन्होंने की, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस उनको नजम सेठी ने दिया था उतना कॉन्फिडेंस इनको किसी और चेयरमैन ने तो नहीं था दिया। और जो टीम ये लेकर गए थे वर्ल्ड कप 2023 के लिए, वो इनकी अपनी टीम थी, और सिलेक्शन कमेटी और ये सारे एक पेज के ऊपर थे। और उसमें ये तो नहीं था कि साइम अयूब उस वक्त सीपीएल के अंदर छक्के चौके मार रहा था और पाकिस्तान के अंदर मीडिया ये आवाजें उठा रहा था
कि साइम अयूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है तो उसको खिला लें, तो इन्होंने उसको तो नहीं खिलाया था। सो मीडिया की जो बात है ना, अब जिसका दिल करता है मीडिया पे उठ के बात कर देता है, समहाउ बात ठीक होती है। मीडिया ओवर हाइप भी करता है, मीडिया एग्जैजरेट भी करता है, मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा भी करता है, लेकिन अक्सर जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जो ओवर हाइप क्रिएट की जाती है मीडिया की जानब से, उसको साइड पे रख दिया जाता है और अपनी मर्जी जो है वो की जाती है। लेकिन जब उसमें नाकाम हो जाते हैं तो देन कहा जाता है कि जनाब जो मीडिया है वो रोल प्ले कर रहा था। अब आते हैं जनाब बाबर आजम पर, और जो मैंने एक पोस्ट देखी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, वो शेयर की गई जब बाबर आजम सेकंड इनिंग के अंदर कॉट बिहाइंड हुए, तो उस चीज को लेकर कहा गया कि एक तस्वीर सामने आई है और ग्राफिक्स के थ्रू ये शेयर करने की कोशिश की गई कि बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे तो वो डर रहे थे। अब मैं वो चीजें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं जनाब वो तस्वीर आपके साथ अटैच कर देता हूँ। ये वो तस्वीर है और ये डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर मेनली ओरिजिनेट इंडिया से हुई, लेकिन इसको प्रोपेगेशन जो है वो बाद में पाकिस्तान के जो अपने पेजेस है उन्होंने दी। तो मेरे जहन में आ रहा था कि जनाब ये तो आपने एडिटिंग के थ्रू कर लिया, लेकिन एक बात शुएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर के हवाले से शाहिद खान अफरीदी ने अपनी किताब के अंदर लिखी थी, और वो ये थी कि मैंने खुद सचिन तेंदुलकर की जो टांगे हैं वो जनाब कांपते हुए देखी हैं, यानी कि लड़खड़ा रही होती थी जब वो शुएब अख्तर को फेस कर रहे होते थे। और कोलकाता टेस्ट जो है 1999 का, जिसमें राहुल द्रविड़ बोल्ड हुए, सचिन तेंदुलकर वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर बोल्ड हुए थे, उस टेस्ट मैच के बारे में ये कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर का वो उस वक्त पीक था, लेकिन अपने पीक में वो ब्रेन फेड मूवमेंट का शिकार हुए और वो डर रहे थे। उन्होंने जो बॉल द्रविड़ को पड़ी थी उसको देखा और उसको देखते ही वो खौफजदा हो गए, और आते साथ ही उन्होंने जब शॉट खेली और आगे निकलकर ड्राइव करने की कोशिश की तो वो सचिन तेंदुलकर जो है उनकी आंखें बंद थी। तो भाईजान आपके क्रिकेटर्स के बारे में तारीख के अंदर ये है, और आप एडिटिंग के थ्रू बाबर आजम जो है उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ट्रोल करते रहें, लेकिन हम आपको जवाब देते रहेंगे, और फिर आपको ऐसे जवाब देंगे कि आपको मिर्चें लगेगी। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पता है गालियां जो है वो इंडियन पेजेस की तरफ से मुझे पढ़नी है, इंडियन व्यूवर्स की जानिब से, लेकिन भाईजान मुझे सॉरी टू से फर्क नहीं पड़ेगा आपकी गालियों का, क्योंकि मैंने सच बोलना है। इसके बाद जनाब बाबर आजम पर काला जादू, ये भी जनाब इस वक्त बात वायरल हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जब भी कुछ बुरा होता है, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, या एज एन इंडिविजुअल अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो दो चीजें की जाती है, एक नजर बद और दूसरा जनाब एनू ना फलाना रिश्तेदार नहीं उन्हें गंडे तो कर देते ने तो काला जादू है, ये पाकिस्तान के अंदर चलता है। और बाबर आजम 2022 के एंड होते ही जो उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसको देखकर जो आम लोग हैं वो ये बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ, जो ग्रुपिज्म हुई, जो चीजें चली, जिनके बारे में अब शुएब अख्तर ने भी बात किया कि जब कप्तान कमजोर होगा, जब मैनेजमेंट कमजोर होगी, तो टीम के अंदर ग्रुपिज्म आएगी। तो वो जो ग्रुपिज्म आई थी, जो रिसेंट चेंजेस हुई, और जो जनाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर म्यूजिकल चेयर खेली गई, उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हुआ, और जनाब बाबर आजम जो है उनके बारे में अब नासिर हुसैन ने गालिबन ये बात की है कि अगर इन फट्टा विकेटों के ऊपर बाबर आजम रन स्कोर नहीं ना कर पा रहे, 50 स्कोर नहीं कर पा रहे, तो डैट मीन्स के बाबर आजम जो है वो मेंटली कुछ चीज लैक कर रहे हैं। और मुझे भी ये लगता है कि बाबर आजम पर जो उनका बल्ला रन्स नहीं हुआ था, उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो कप्तानी को लेकर जो चीजें चली, जो लालच, जो साजिशें, जो ग्रुपिज्म पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में चली, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो बाबर आजम ने अब कप्तानी छोड़ दी हुई है, और अगर उनको रेस्ट मिलती है सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच से, तो ये बाबर आजम के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। और बाबर आजम खुद रेस्ट लेना चाहते थे, लेकिन अगर बाबर आजम लेते तो कहते हैं कि बाबर आजम डर गया है। लेकिन अब जनाब जो मैनेजमेंट है, जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, हो चुकी है ये फैसला कर लिया, तो और क्रिकेट फैंस भी ये डिमांड कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो रेस्ट करें या उनको ड्रॉप कर दिया जाए, तो अब जनाब उनकी जो रेस्ट है या ड्रॉप होने जा रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे लगता है कि हो जाएगा, और बाबर आजम दोबारा अपनी फिटनेस और अपने
जो जनाब चीजें लैक कर रही हैं उनके ऊपर वर्क करके मेंटली स्ट्रांग होकर किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करके जनाब दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो नुमाया कारकर्दगी है वो दिखा सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम का जो रोल होगा वो की रोल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतनी है मेरी नजर में, मुझे ये लगता है। इसके बाद जनाब शुएब अख्तर साहब, और शुएब अख्तर साहब जितना जो ब्लंट बंदा है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कोई भी नहीं है। और शुएब अख्तर एनालिसिस ठोक ठाक के देते हैं, ना किसी से डरते हैं, ना किसी की उनको परवाह है, ना जनाब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के जनाब जो दाऊद है उनके तौर पर काम करते हैं। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की, उन्होंने कहा जो बोएंगे वो काटेंगे आप। और ये हकीकत है कि अगर सेकंड जो फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला इसमें 550 रन करने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी, तो हारना इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि अगर आप हारेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। लेकिन जिस अंदाज में हम हारे पिछले 3 टेस्ट मैचेस 448 किया और खुद इनिंग डिक्लेयर की बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच, लेकिन अल्टीमेटली वो टेस्ट मैच हम हार गए, 10 विकेटों से हारे। सेकंड टेस्ट मैच 26 के ऊपर 6 खिलाड़ी हमने पकड़ लिए, लेकिन हम बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए और अगेन वो मैच जो है वो गालिबन हम 5 या 6 विकेटों से हारे थे। इसके बाद तीसरा मैच 556 आप रन स्कोर करते हैं फर्स्ट इनिंग में और एक इनिंग और 47 रन से आप मैच हारते हैं, तो डैट मीन्स कि आपने जहन में पहले ही बिठाया हुआ था और जो विकेट आपने तैयार की थी वो इतनी जनाब गंदी थी, इतनी फ्लैट थी कि आपको ये था कि हमने मैच जीतना नहीं है बल्कि हमने मैच ड्रॉ करना है। तो जब आपकी सोच ड्रॉ वाली थी, मुझे याद पड़ गया 2022 में जब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच था, तो उसमें एक वक्त ऐसा था कि जब इंग्लिश टीम ने डिक्लेयर की अपनी इनिंग सेकंड इनिंग और पाकिस्तान को खेलने का मौका दिया, तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि जो इंग्लैंड है उन्होंने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि बड़ा छोटा सा टारगेट था और वो चेजेबल था। फट्टा विकेट थी 2022 की भी फर्स्ट टेस्ट मैच की रावलपिंडी की। सो उस फट्टा विकेट के ऊपर इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 4 सेशंस दिए कि आए रन चेज कर सकते हैं तो करें, और पाकिस्तान मैच के अंदर फुल लग रहा था। लेकिन लास्ट डे के जो डाइंग मोमेंट्स थे उनमें जाकर मैच का नक्शा बदला और पाकिस्तान की जानिब से नसीम और दूसरे एंड के ऊपर गालिबन कौन थे, मेरे जहन से स्किप होगा, शायद नुमान थे या कोई और थे या जाहिद महमूद थे। अब उस मैच के अंदर ये हुआ कि जो बैड लाइट है वो जनाब बार बार अंपायर चेक कर रहे थे, तो बाद में जो बेन स्टोक्स है उन्होंने कहा कि देखिए हम मैच को जीतना चाहते थे, इसीलिए हमने बोल्ड फैसला किया और फिर चीजें हमारे हक में जा रही थी। अगर हम वो मैच ड्रॉ हो जाता ना, क्योंकि बैड जो लाइट है उसकी नजर हो जाता मैच, तो फिर भी ये हमारी कामयाबी थी कि हमने रिजल्ट फोर्स करने की कोशिश की। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो रिजल्ट फोर्स करने नहीं जा रही थी कि जनाब हम मैच जीते, बल्कि इनकी सोच तो ये थी कि मैच ड्रॉ करना है। और इसके अलावा जो तब्दीलियां की गई, जो बोया गया था वो अब काटना तो था। और इस सीरीज के आगाज पे मोहम्मद यूसुफ के हवाले से चीजें आई थी कि मोहम्मद यूसुफ जो है उन्होंने रिजाइन दिया है एहतिजाजन, क्योंकि कोचिंग पैनल में किसी के साथ उनका फटा हुआ कि खिलाड़ियों को लेकर वो कह रहे थे कि इनको टीम का हिस्सा ना बनाए, लेकिन टीम का हिस्सा बनाया गया, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया गया और जो कॉन्फिडेंस शो किया गया उसने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट का जो जनाजा है वो बढ़ा कर रख दिया। सो शुएब अख्तर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जनाब जो बोएंगे वही काटेंगे। जब आपकी सोच जीत की नहीं है तो फिर भाईजान जो मर्जी हो जाए आपने हार नहीं आना। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेस एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।